हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम सिंगल स्टेट का हम देखने वाले हैं टोटल मॉइस्चर। इसको हम एस रिसीव बेस हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही क्या होता है, क्विक होता है, याद रखिएगा। तो अब मॉइस्चर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसका टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मॉइस्चर जनरली क्या होता है, कोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। हमारा कोल आप जानते हो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, राइट, क्योंकि क्या है, हमारा कोल जनरली बह के आया है, इसको याद रखिएगा। उसमें छोटा छोटा कैपिलरी ट्यूब होता है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालता है। जैसे विंटर का मौसम है तो क्या होता है, क्या पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादा धूप है तो मॉइस्चर को रिलीज करता है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि क्या होता है, जब उसमें कोल में मॉइस्चर ज्यादा है तो उसका वजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मॉइस्चर कम है तो वजन घट जाएगा। तो जो लेने देने वाला खरीदने बेचने में क्या होता है, एक्चुअल रेट का, उसको एक्चुअल वजन का पता नहीं चल पाता है। या जब बॉयलर में आप डालोगे तो एक्चुअल आपको क्वांटिटी का पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका मॉइस्चर लगाना जरूरी होता है। अब ये सिंगल स्टेज हम देखते हैं तो इसको हम एस रिसीव बेस में हम किसको काउंट करते हैं, क्योंकि हमको इसको तत्काल देख के हमको क्या करना होता है, पता करके हमको तुरंत बताना होता है। वैसे तो हम सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो उसमें आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट, कि मॉइस्चर कैसे निकालते हैं। अभी तो हम खाली एस रिसीव बेस में हम सिंगल स्टेज का हम क्या कर रहता है बता रहे हैं आपको, टोटल मॉइस्चर बता रहे हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट का हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको लगेगा 1000, याद रखिएगा, 1000 सेंटीमीटर का हमको क्या लगेगा, मेटल ट्रे लगेगा, याद रखिएगा, मेटल ट्रे लगेगा। और इसी का मेटल ट्रे का ये क्या है, लंबाई चौड़ाई हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 mm, याद रखिएगा। इसका क्या होगा, डीपनेस होगा। जो डीप का बात करते हैं तो कितना होगा, 5 mm, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें हमको क्या लगेगा, हॉट एयर लगेगा, ठीक, और हमको क्या लगेगा, वेट मशीन लगेगा और डेसिकेटर लगेगा। इतना हमको क्या लगेगा, सिंपल, इतना रिक्वायरमेंट, राइट। अब इतना रिक्वायरमेंट हो गया, फिर हमको क्या लगेगा, कोल सिंपल लगेगा। सिंपल भी तो हमको लगने वाला है, राइट। तो इतना हमको क्या लगने वाला है, रिक्वायरमेंट, राइट। सबसे पहले हम कोल सिंपल का बात करते हैं। तो कोल सिंपल कहाँ से आया है, इसको भी देख लीजिए। ये दो चीज होता है, ये होता है माइंस, जो बोले कोल माइंस, ये होता है पीपीटी, पावर प्लांट। अब मेरे को कोल यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, तभी तो यहाँ से बिजली बनेगा ना। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक के जब क्या होगा, जाएगा माइंस में, तो डायरेक्ट हवा बन के तो जाएगा नहीं। तो कुछ ना कुछ हमको ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। मान लो ट्रांसपोर्ट हमारे पास हो जाएगा अलग अलग, ठीक है, हो जाएगा ट्रक, हो जाएगा रेक, हो जाएगा, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट हो जाएगा, सीप हो जाएगा, रोपवे हो जाएगा, ठीक। इतना मेरे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट का एरिया है, ट्रांसपोर्ट का एरिया है। अब इसी से हमको क्या करना है, कोल को भरना है, फिर यहाँ भर के हमको यहाँ पहुंचाना है। उसी दौरान हमको क्या करना होता है, सैंपलिंग करना होता है। सैंपलिंग अलग अलग तरीके से होता है। अब वो सैंपल का हमारा अभी पार्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। तो मान लो मैं यहाँ से रेक का सैंपल लेता हूँ, ठीक है, रेक का सैंपल ले लिए। रेक का सैंपल जब लेते हैं तो 300 केजी लेते हैं, याद रखिएगा। 300 केजी हम क्या करते हैं, सैंपल ले लिए। लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लेब ले जाते हैं। लेब में हम क्या करते हैं, इसको पहले क्रश करते हैं। क्रश करते हैं तो हमारे पास 50 mm का पहले क्रश कर लिए, फिर 12.5 करते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को यहाँ पे कितना तक की क्रश करना है, 16 mm तक के क्या करना है, क्रश करना है। जब 16 mm तक के क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। आईएस में 16 mm आरपी दिया है, याद रखिएगा, पीआर दिया है, पीआर, राइट, 16 mm पीआर आईएस दिया है। इतना हमको क्या करना है, साइज को रिड्यूस करना है। जब रिड्यूस कर लिए, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे कोन बिछाना है, याद रखिएगा, कोन बिछा लिए। फिर आपको यहाँ से एक टीएम ले लिए। मान लो टीएम 1 से 2 केजी लेना है आपको, याद रखिएगा, 1 से 2 केजी ले लिए, ठीक। इसको क्या करना है, तुरंत सील आउट करना है। पॉलीथीन ले लेना है या कांच के बर्तन, आपके पास जो अवेलेबल हो। क्यों, क्योंकि आपको वो मॉइस्चर को क्या करना है, आपको ब्लॉक करना है, उतना ही कंडीशन में रखना है। वो मॉइस्चर जब उतना में हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसका लेब ले जाते हो, राइट। लेब में उसका क्या करना है, एनालिसिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सैंपल को हम ले आए लेब। अब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल ट्रे का वेट लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल ट्रे हमारे पास जो है 1000 सेंटीमीटर का, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट है, इसका हम क्या करते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं, याद रखिएगा, एम्प्टी वेट लेते हैं। इसको W1 मानते हैं। इसका मान लो 500 ग्राम आया। इसका वेट कितना आ गया, 500 ग्राम आ गया। मतलब W1 मेरे पास क्या हो गया, 500 ग्राम हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम मान ले 2 केजी, याद रखिएगा, 2 केजी हम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं। 2 केजी सैंपल डाल दिए। अब सैंपल डालने के बाद क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 बराबर कितना हो गया, ये 2500 ग्राम हो गया। 2500 ग्राम क्यों हो गया, 500 ग्राम तो एम्प्टी वेट है। तो हम देखते हैं W2 माइनस W1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2500 माइनस हो जाएगा 500। तो मेरे पास सैंपल का जो वेट है वो कितना आ गया, 200 ग्राम।
2000 ग्राम, राइट। मेरे पास क्या आ गया, सिंपल का वेट 2 kg आ गया या 2000 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम क्या करते हैं, 5 mm से ज्यादा डीप हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। हम इसको क्या करते हैं, अब स्प्लिट करते हैं रूम टेम्परेचर में, क्या कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सैंपल को डाल दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन, याद रखिएगा हॉट एयर ओवन में, याद रखिएगा हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर का कितना बात करते हैं, तो इसका टेम्परेचर रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 200 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या करते हैं, रखते हैं। लगभग 4 घंटे तो दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, टिल कांस्टेंट मास, टिल कांस्टेंट हमको क्या करना है, इसका मास को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। अब हम लगभग 4 घंटे में ये हो ही जाता है। हम रखे 2 kg को रखते हैं, फिर क्या करते हैं उसको 3 से मतलब हर 1 घंटे में इसका वेट लेते हैं। हर 1 घंटा में, पहला घंटा में कुछ ज्यादा वेट लॉस हुआ, फिर दूसरा घंटा में कम, तीसरा घंटा में कम, चौथा घंटा में हम देखते हैं, चौथा घंटा में एकदम कम हो जाता है, राइट। और फिर 4 घंटा 15 मिनट में देखते हैं, तो दोनों 4 घंटा और 4 घंटा 15 मिनट दोनों का वेट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो उस कांस्टेंट वेट को हम लेते हैं, तो हमारे पास W मतलब फाइनल वेट, ठीक है। फाइनल वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो हो जाएगा इसका 2300, ठीक है। 2300 क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 2500 का वेट था, 2300 ग्राम हो गया। अब देखते हैं वेट लॉस कितना हुआ है, तो W2 माइनस क्या करते हैं, W3, तो 2500 माइनस हम करते हैं 2300, ठीक है। तो हमारे पास जो वेट आता है कितना आ गया, 200 ग्राम। वेट लॉस कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया, राइट। अब जब 200 ग्राम हमको वेट लॉस पता चल गया, तो उसका कैलकुलेशन करना है हमको, TM बराबर, याद रखिएगा सिंगल स्टेज का है, फिर भी आपको वेट लॉस डिवाइडेड बाय क्या करना है, सिंपल वेट इनटू क्या करना है, 100। अब 200 ग्राम हमारा क्या है, वेट लॉस हुआ है, इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम इनटू क्या हो जाएगा, 100। आपको यूनिट सेम रखना है, याद रखिएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 दहाम क्या हो जाएगा, और 10 दहाम, मतलब जो परसेंटेज आया मॉइस्चर का कितना आ गया, 10%। याद रखिएगा ये मॉइस्चर क्या है, एज रिसीव बेस है। याद रखिएगा ये मॉइस्चर हमारे पास एज रिसीव बेस्ड है, क्योंकि जैसे माइन से आया हम क्या किए हैं, इसको तुरंत क्रश किए हैं, क्रश करने के बाद हम क्या कर दिए हैं, एनालिसिस कर दिए सिंगल स्टेज में, राइट। इसको याद रखिएगा। तो इसको कैसे कैसे किए हैं आगे एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम कोल जहां से सिंपल लाए उसका हिस्ट्री बता दिए, फिर हमारे पास कोल क्या आ गया, सिंपल केस में आ गया, प्रिपरेशन रूम में से आ गया, प्रिपरेशन रूम से हम देखे हैं पूरा क्रश कर दिए, 50 mm से हम 16 mm तक के लाए हैं, राइट। 16 mm से लाने के बाद हम लेब ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 1000 सेंटीमीटर का ट्रे होता है, 5 mm का डिपनेस वाला, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन एंड ड्राई करते हैं, फिर उसका एम्प्टी वेट लेते हैं। तो वेट कितना आ गया, 500 ग्राम आ गया मान लो। फिर 500 ग्राम आ गया, उसके बाद हम उसमें 2 kg हम सैंपल डाल दिए। अब 2 kg है कि नहीं है पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, W2 माइनस W1 करते हैं, तो 2 kg आपको आराम से मिल जाता है। 2500 ग्राम माइनस 500 ग्राम, तो 2000 ग्राम आपको सिंपल वेट आ गया। फिर उसको क्या करना है, आपको जो आया है उसी को आपको हॉट एयर ओवन में, जो ट्रे है उसको हॉट एयर ओवन में आपको 200 डिग्री सेल्सियस में, 200 डिग्री याद रखिएगा, 200 डिग्री सेल्सियस में आपको लगभग टिल कांस्टेंट मास तक के, तो 4 घंटे में लगभग हो जाता है। तो बोला जाए 4 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, उसमें रखते हैं। हर 1 घंटा में वेट लेना है, वेट लेने दौरान देखते हैं तो सबका वेट क्या होता है, पहले सबसे ज्यादा घटता है, फिर थोड़ा सा कम घटता है, फिर कम घटता है, और चौथा घंटा में 4 घंटा 15 मिनट तक के लिए एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो पूरा कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका वेट लॉस निकाल लेते हैं। तो वेट लॉस निकालते हैं ठंडा करने के बाद, तो हमारे पास आता है 2300 ग्राम। वेट लॉस नहीं है, ये फाइनल वेट है, 2300 ग्राम आ गया। अब 2300 ग्राम आ गया, तो हम देखते हैं उसमें हमारे पास क्या हो गया, 2300 ग्राम हो गया। अब हमारे पास था कितना स्टार्टिंग में, 2500 ग्राम, 2500 माइनस 2300 करते हैं तो 200 माइनस हो गया, राइट। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100, राइट। तो 200 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 100, पूरा को कैलकुलेट करोगे तो 10% मॉइस्चर आता है। ये मॉइस्चर हमारा एस रिसीव बेस कहलाता है, याद रखिएगा। ये मॉइस्चर क्या हो जाएगा, एस रिसीव बेस मॉइस्चर हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सिंगल स्टेज का मॉइस्चर है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा सेकेंड और थर्ड का रहेगा। तो ये तीनों को सीरीज को आपको देखना कंपलसरी है, ताकि आपको कोई भी मॉइस्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आपको नहीं रहेगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।